Just play the tune. चैनल कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम पे। तो अभी क्योंकि समर वेकेशंस चल रहे हैं तो बच्चे भी घर पे, और आज है सैटरडे। तो सैटरडे का दिन जो होता है वो हस्बैंड भी मेरे साथ होते हैं। और कल रात को हम लोग मार्केट गए थे, तो वहाँ से ये रोटियां लेके आए थे रात को खाने के लिए, क्योंकि अक्सर मार्केट जब जाते हैं तो रोटी बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो रात हम लोग यही रोटी के साथ सालन खा लेते हैं, और बहुत सारी बच गई थी तो सोचा अभी सुबह नाश्ते के टाइम में इसी को यूटिलाइज़ कर लें। वैसे तो रोज़ सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं, बट क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहा है तो 9-10 बजे उठते हैं। और आज है सैटरडे, सबका ऑफ है, तो इसलिए और थोड़ा लेट से उठे हैं। तो अभी बज रहे हैं 10, और यहाँ पे हम बना रहे हैं ऑमलेट। तो वो मेरा इलेक्ट्रिकल चॉपर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो हमने ये मैनुअल जो चॉपर होता है डोरी वाला वो निकाला है, और इसमें डाला हमने साथ में धनिया पत्ता, प्याज, हरी मिर्चें, और जो मेरा फ्रोज़न हरा धनिया है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो कल हम लोग लेके आए हैं। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से हम ये धनिया पत्ता और जो भी मेरे लीफी वेजिटेबल्स उसको किस तरह से स्टोर करते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप भी इस तरह से स्टोर करेंगे तो आपका एक भी पत्ता वेस्ट नहीं जाएगा, और आपके फ्रिज में हर वक्त जो है वो धनिया पत्ता अवेलेबल रहेगा आपकी गार्निशिंग के लिए। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हर डिश में गार्निशिंग जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और क्योंकि खाना जो होता है वो आदमी पहले नज़रों से ही खाता है। कलर के लिए मैंने सारी वेजीज और नमक, मिर्चें और ज़ीरा पाउडर इसमें डाला है, और इसको एक बार फिर से मतलब मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से झाग बन जाएगा अंडे में। तो यहाँ पे सारी वेजीज भी अच्छे से चॉप हो गई हैं और अंडा भी अच्छे से फिट गया है। तो बस अब जल्दी जल्दी से पैन रखेंगे और ऑमलेट बनाना शुरू करेंगे। थोड़े से वेजिटेबल्स जैसे कि शिमला मिर्च है, इसको भी हमने फ्रीज़ करके रखा था, तो ये हम अपने ऑमलेट में यूज़ करेंगे। और ये जो नया अजूबा अप्लायंस आज निकला है, क्योंकि हम हमेशा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हैं, तो अरीब के लिए काफ़ी नया था। वो बोल रहा था ये क्या है, हम इसको चलाते हैं, तो इसलिए वो आ गया यहाँ और हेल्प करने लगा। ऑल दो मेरी सब्जियाँ चॉप हो चुकी थी, बट हमने फिर भी छोड़ दिया कि चलो करता है तो करने दें, कुछ ना कुछ तो करेगा, छुट्टी में अब बैठ के करना क्या है। और हमने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि काम में कोई लड़का या लड़की नहीं होता है, काम काम होता है, और हर किसी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो ऑमलेट यहाँ पे रेडी हो गया है। तो मेरा है शिमला मिर्च वाला ऑमलेट, और ये जो चीज़ वाला ऑमलेट दिख रहा है ये हस्बैंड जी की फरमाइश पे बना है, क्योंकि उनको चीज़ी ऑमलेट्स बहुत ही पसंद है। और अपनी प्लेट लेके वो यहाँ सोफे पे बैठ गए हैं और टीवी पे देख रहे हैं शो जो आजकल कलर्स पे नया निकला है, लाफ्टर शेफ। बहुत ही मज़ेदार शो है। तो हम लोग सब जो है पूरी फैमिली मिल के बैठ के देखती है। और अभी भी नाश्ते के टाइम पे चल रहा था, तो खा तो रहे थे हम नाश्ता, बट मेरे कान वहीं लगे हुए थे। हंसी मजाक का हंसी मजाक होता है, और ऊपर से नई रेसिपीज़ भी इसमें सीखने के लिए मिल जाती है। खैर हमने चाय बनने के लिए रख दी थी, बट मेरा ऑमलेट ठंडा हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पे आके बैठ गए हैं। और हमने अमाद से कहा भाई अब चाय जो है वो तुम निकाल के लाओ। वैसे तो हमने उससे पहले कभी कहा नहीं, बट अब धीरे धीरे जो है इन लोगों को हम काम की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि घर में एक अकेले हमसे इतना सारा काम नहीं होगा। ऊपर से इन लोगों के फरमाइशी खाने, और आज जो खाना बन रहा है वो है तो 1 पॉट, मगर उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। तो यहाँ हम आज जो है वो चाय लेके आ गया, तो हमने चाय पी, थोड़ा बहुत टीवी देखा, और उसके बाद हम बनाने के लिए गए, क्योंकि ये वाला शो जो है हम मिस नहीं कर सकते। रात को हस्बैंड जी गए थे मार्केट, तो उनसे हमने मंगवाना था आलू प्याज, उसके साथ साथ वो ले आए यहाँ पे पालक और धनिया पत्ता, और ज़्यादा क्वांटिटी में ले आए। तो रात को तो हमने इसको फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था, बट अभी हमको इसको प्रॉपर तरीके से रखना है, नहीं तो ये सड़ जाएगा। और इसकी वजह से हमको सिंक को धोना पड़ गया, क्योंकि जो है साग सब्जी धोना है तो सिंक को भी साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन अभी थे नाश्ते के, तो वो हमको धोने पड़ गए। ऑल दो डेली रूटीन में जो है पहले हम खाना बनाने के लिए रखते हैं, और उसके बाद जो नाश्ते के बर्तन होते हैं वो धो लेते हैं, तो ऐसे मेरा टाइम बच जाता है। बट अभी हमको सिंक को पहले साफ़ करना पड़ा।
एक तो ऐसे ही आज हम लोग लेट से उठे, फिर नाश्ता पूरा घर में बनाया और बर्तन धो लिए। अब ये साग सब्जियां धुल रही हैं, तो खाना बनाने में तो लेट बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, बट कोई नहीं, क्योंकि सबके पसंद का खाना बन रहा है। और हम लोग भी बचपन में ये वाली डिश बहुत ही बनाते थे मेरी अम्मी, तो ये वाली डिश जो है हम लोग सबकी फेवरेट है, तो इसके लिए वेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट इन बिटवीन जो है वो हस्बैंड जी को लग गई थी भूख, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टिक्का बचे हुए थे फ्रिज में रखे हुए, वो मैंने निकाल के माइक्रोवेव में गर्म कर लिए और उसके साथ ही उनको कोल्ड ड्रिंक दे दिया। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में हमने थोड़ा सा लेमन डाला था। इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल नींबू पानी की तरह आता है और डाइजेशन में भी बहुत ही अच्छा ये हेल्पफुल रहता है। तो ये दे देते हैं हस्बैंड जी को थोड़ा शांत करने के लिए और लग जाते हैं अपने काम पे। तो इतने सारे प्याज की हमको कटिंग करनी है, तो अभी इसमें भी बहुत ही टाइम लगेगा, तो हमने थोड़े प्याज जो है वो पहले कट कर लिए। और अभी जो है अमाद आया है हमको डराने के लिए, और साथ ही वो हमसे पूछ के जा रहा है कि क्या बनेगा। वो बड़ा भुलक्कड़ है, बार बार दिन में हमसे पूछता है कि आज क्या बना है, आज क्या बना है। तो उसको तो हमने बता दिया, बट आप जल्दी से गेस करके बताइए कि इस डिश का नाम क्या है। थोड़े से प्याज कट हो गए, तो हमने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है, क्योंकि बाकी सारे प्याज कट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और इस डिश में बहुत ज़्यादा प्याज लगते हैं। तो उधर प्याज फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे प्याज जो है बाकी सब कट गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गोश्त भी जो है वो डिफ्रॉस्ट हो चुका है। तो ये जो हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा मटन है और यहाँ पे ये 250 ग्राम यानी कि 1 कप हमने कामनी चावल जो होते हैं पुलाव वाले वो निकाल के रखे, और साथ ही और भी कुछ इसमें लगेगा जो हम आपको बताएंगे। अभी मेरे अनियंस जो है वो फ्राई हो गए हैं, तो इसमें हमने डाल दिया है भर के 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनने के लिए रख दिया। तब तक हमने सारे मसाले के डब्बे जो हैं कैबिनेट से बाहर निकाल लिए। तो हम रोज़ यही करते हैं, जब मेरा प्याज जो है वो फ्राई होता रहता है तो हम सारे मसाले के डब्बे निकाल लेते हैं। कभी कभी मसालों को जो है वो बोल में निकाल के रख लेते हैं ताकि जल्दी से हम सब यूज़ कर लें। तो यहाँ पर जो है हमने मसाले डालने शुरू कर दिए। तो 1 टीस्पून भर के हमने हल्दी डाली है, 3 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, 3 टीस्पून हमने डाला है धनिया पाउडर, और सॉल्ट अपने हिसाब से डाल दें। बस यही नॉर्मल से बेसिक मसालों से जो है बहुत ही टेस्टी यम्मी खाना बनने वाला है। और मसाले इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये 1 पॉट डिश है, गोश्त दाल चावल सब इसमें मिला के पकना है, तो इसीलिए मसाले थोड़े ज़्यादा हैं। और मसालों को भुनने के लिए जब हम लोग थोड़ा पानी डालते हैं उसकी जगह पे हम डालते हैं दही। इससे मसालों में बहुत ही अच्छा सौंधा सा टेस्ट आ जाता है। और दही जब भुन जाएगी तो तब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको भी जब सुखा लेंगे, जब वो थोड़ा ऑयल बाहर निकलने लगेगा तो हम लोग इसमें गोश्त डाल देंगे। और गोश्त डाल के भी खूब इसको भूनना है हम लोगों को, जब तक इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए। इसको हम लोगों को अच्छी तरह से भूनना है देर तक, 10 से 15 मिनट। तब तक हम लोग दूसरे काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे चावल, इसको हम लोगों को धोना है, बट इसके साथ और एक सामान हम लोग ऐड करेंगे और वो है ये ग्रीन मूंग दाल यानी कि हरी मूंग की दाल। और ये हमने यहाँ पे टूटी हुई ली है, यही बेस्ट है, क्योंकि अगर आप साबित लेंगे तो वो गलने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर उसको घोटने में भी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो ये भी 1 कप ही लेंगे, यानी कि अगर आपका हाफ़ के-जी गोश्त है तो उसके लिए यहाँ पे 250 ग्राम चावल और 250 ग्राम ये दाल ली है। इसको अच्छे से धो लेंगे और भिगो के रख देंगे। तो गोश्त यहाँ अच्छे से भुन रहा है। साथ ही यहाँ पे हमने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें हम लोग डालेंगे ऑयल, क्योंकि हम लोगों के डिश में चाहिए ये बहुत सारे प्याज जो हम लोग को ऊपर से गार्निश करने हैं। और दाल चावल भी हमने भिगो ली है। तो गोश्त वाले में कुकर में अब हम लोग डाल देंगे थोड़ा पानी, और जैसे ही इसमें प्रेशर आएगा तो हम लोग इसको स्लो कर देंगे ½ एन आवर के लिए। और साथ ही यहाँ पर हमने कुछ हरी मिर्चों को भी फ्राई किया है, ये भी गार्निशिंग के काम में आएंगी, बट इसको ऐसे ही मत फ्राई कर लिएगा, बीच में एक स्लिट ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आपका किचन जो है वो पूरा तेल तेल हो जाएगा। अब आ जाते हैं बाहर और देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे बूढ़े क्या कर रहे हैं। तो बच्चे बूढ़े जो हैं वो सब बैठ के कोई मोबाइल लिया हुआ है, कोई लैपटॉप चला रहा है, कोई टीवी देख रहा है, और बिल्ली महाशय भी बाहर एंटरटेनमेंट का मज़ा ले रही हैं। और यहाँ पे चल रहा है एसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम सड़ रहे हैं गर्मी में किचन में। ऊपर से हस्बैंड जी का हुक्म है कि आप जो है किचन का दरवाज़ा बंद करके खाना बनाया करिए, क्योंकि जो है मसाले की झांस बाहर तक आती है। तो जनाब अब हम भी क्या करें, हमने भी किचन में एसी चला ही लिया है। वैसे जब हम एसी चलाते हैं तो कुकिंग का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है, बट अब क्या करें, इतनी गर्मी हो रही है तो स्लो हो तो हो, आज खाने में बहुत देर होने वाली है।
आज वैसे ही बहुत सारे काम है, सारी सब्जियों को भी ठिकाने लगाना है ना, तो ये सब वेस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो पालक हमने धो के रखा था स्ट्रेनर में, तो सारा उसका एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो गया है। थोड़े ये फरेरे फरेरे हो गए हैं, मतलब ड्राई हो गए हैं। तो इसको हमने मोटा मोटा चॉप करके एक प्लास्टिक के बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो इसके नीचे भी टिश्यू का पेपर रख सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये ऐसे भी बहुत दिन तक फ्रेश रहते हैं। तो सारा पालक लग गया है ठिकाने। अब धनिया पत्ता पे आते हैं। तो कुछ धनिया पत्ता हमने उठा के रख दिया है चटनी के लिए, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा धनिया पत्ता जो है इसको हम चॉप कर लेंगे। तो इसकी डंडियों को हम नहीं फेंकते, बिल्कुल ही नहीं फेंकते, क्योंकि यही जो है बहुत ही टेस्ट देता है आपके खाने में, बहुत ही अच्छी से खुशबू आती है। तो इसको हम महीन महीन बिल्कुल चॉप कर लेंगे, और पत्तों को हमने थोड़ा मोटा चॉप करके बस सिंपली एक प्लास्टिक के एयर टाइट बॉक्स में डाल दिया, और इसको रख देंगे फ्रीज़र में। और जो धनिया पत्ता की चटनी है वो हमारे काम में आएगी शाम में। साथ ही हमने यहाँ पे कुछ पोटैटोज़ को बॉईल कर लिया है माइक्रोवेव में, तो शाम में कुछ चटर पटर खाने के लिए तो चाहिए, तो चटनी भी ज़रूरी है। और इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून सरसों का तेल। इससे जो है फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और काफ़ी दिन तक आपकी चटनी जो है वो फ्रेश रहती है। तो काम जो है वो अब एंड पे आ गए हैं, सब कुछ सिमट चुका है। तो किचन की भी सफाई कर लेते हैं, और अब हम लोग ये प्रेशर कुकर खोलेंगे। इस वक्त पे थोड़ा एक वीडियो स्किप हो गया है, और वो इसलिए क्योंकि हमको लग रहा था कि कैमरा ऑन है, बट वो ऑफ था। तो वो जो दाल चावल हम लोगों ने भिगो के रखे थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। साथ ही डाला है धनिया पत्ता, और हरी मिर्चें जो थोड़ी लाल हो जाती हैं वो हमने ऐड की ताकि कलर आ जाए थोड़ा। और अब हम लोग साग भी इसमें डाल देंगे, और ये ½ टेबल स्पून हमने गरम मसाला डाला है। 1.5 लीटर इसमें पानी डाला है, क्योंकि दाल है चावल है सब जो है पानी सोख कर लेगा। और 2 विसल के बाद जो है हमने इसको खोला है, जब इसका प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो गया तब। और अब है इसको घोटने का काम, क्योंकि ये खिचड़ी टाइप लिक्विड लिक्विड बनेगा। और ये काम हम दे के चले गए थे हस्बैंड जी को, हम चले गए थे नमाज़ पढ़ने, और उन्होंने इसको शानदार तरीके से घोटा है। बहुत ही अच्छे रेशे रेशे उन्होंने अलग कर दिया है गोश्त के। और ये हमको यहाँ पे फुल सर्कल बनाना था, बट अरीब ने कहा कि वो प्याज नहीं खाएगा, तो इसलिए एक पार्ट हमने छोड़ दिया है यहाँ पे। और आज हम लोग जो है इस्लामिक वे में खाएंगे खाना। तो रोज़ तो डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, आज हम लोगों ने नीचे दस्तरखान बिछाया है और उसमें सारा सामान रख दिया। अब सारे जो लवाजमात हैं इसके वो हम लोग ऐड करेंगे। ये नन्ही मुन्नी सी कढ़ाई देखिए कितनी क्यूट सी है, इसमें हमने देसी घी गरम किया है, ये भी डाला है, चाट मसाला डाला है, प्याज है और नींबू है। ये सारी चीज़ें आप इसमें अगर डाल के खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। और हाँ, ये क्या चीज़ है आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वरना हमको भी मज़ा नहीं आने वाला कुछ। और फिर ये जो है हमारी डिश रेडी हो गई है, और आज हमने ज़्यादा बनाया था कि हम पड़ोस में भेजेंगे, बट इतना मेरे घर वालों ने इसको खाया कि कुछ बचा ही नहीं जो हम उनको देते। तो खैर जब नेक्स्ट टाइम बनेगा तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर देंगे। और कैसा लगा आपको मेरा खाना, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमको रहेगा इंतज़ार, क्योंकि हमको देखना है कि आप इस डिश का नाम जो है वो जानते हैं या नहीं। और हाँ, एक हिंट दे देते हैं कि ये एक पाकिस्तानी डिश है। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये जल्दी से चट हो गया, और सब ने एकदम बिल्कुल चाट के खाया है। और आप भी बनाएंगे तो आपके घर में भी बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।